मुंबई के उपनगर विरार वसई से जुड़ी वसई के 35 गांवों को महानगर पालिका में शामिल न करने की मांग को लेकर एक बार फिर आंदोलन तेज हो गया है। विधानसभा तक यहां के 35 गांवों के ग्रामीणों ने पदयात्रा निकाली है। लोगों का ये जत्था भाईंदर से आगे पहुंच चुका था और ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विधानसभा तक जाना इनकी मांग है। इससे पहले भी वसई विरार महानगर पालिका में अपने 35 गांवों को शामिल किए जाने का ये विरोध कर चुके हैं। यहां तक कि विरोध प्रदर्शन पर लाठी चार्ज तक इन लोगों ने सहा है और एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करते हुए ये पदयात्रा पर निकल चुके हैं। मकसद इनका विधानसभा तक कूच करना है। पैंतीस गांव के लोग यहां विवेक पंडित की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मसला वसई के 35 गांव को महानगर पालिका में शामिल न किए जाने को लेकर है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए वसई विरार के लोग सरकार से अब दो हाथ करने के लिए भी तैयार हैं। कुछ महीने पहले ही ये लोग इसी तरीके से अपना जबरदस्त आंदोलन कर चुके हैं और बेकाबू भीड़ को रोकने में पुलिस ने लाठीचार्ज तक की। उस वक्त सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि गांव वासियों की मांगें पूरी की जाएगी, लेकिन सरकार की अनदेखी के बाद नाराज हैं गांव वाले और अब उन्होंने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया है और इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं स्थानीय विधायक विवेक पंडित। इन्हीं से बात की हमारे सहयोगी राजीव सिंह ने। हमारे साथ में विवेक पंडित है जो कि जन आंदोलन कर रहे हैं 35 गांव को महानगर पालिका से निकालने को लेकर। विवेक पंडित से सीधे बात करेंगे। विवेक जी, आखिर क्या मसला है? कई बार आपने जन आंदोलन महानगर पालिका से निकालने को लेकर, क्या फैसला अभी तक नहीं हुआ? यहाँ पर जो माफिया राज वसई विरार में चल रहा था उसकी वजह से यहाँ पर महापालिका में 53 गांवों को शामिल किया गया, लेकिन वसई के जनता ने संघर्ष करके 35 गांवों को निकालने के लिए शासन को मजबूर किया। 25 मार्च 2010 को ये शासन ने विधिमंडल में जाहिर किया कि हम निकाल रहे हैं। उसके बावजूद उन्होंने निर्णय नहीं लिया। 3 बार सदन में ये कहा गया और इसीलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे गांव के पशुधनों को लेकर भी हम आज निकल रहे हैं। वो विधान भवन तक हम जाएंगे और फैसला लेके ही वापस आएंगे। दोगली राजनीति की जा रही है क्योंकि बार बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन कोई फैसला आखिरी अध्यादेश नहीं जारी किया जा रहा है। क्या ये कहना आपका? आखिरी अध्यादेश नहीं जारी किया जा रहा है, इसका कारण मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो माफिया राज चल रहा था उसका दबाव शासन पे था। अभी आए हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वो माफिया को नहीं मानेंगे, माफिया को बढ़ावा नहीं देंगे। हमें ये देखना है, वसई की जनता राह देख रही है कि ये मुख्यमंत्री जी जैसे कहते हैं वैसे करते हैं या नहीं करते। ये पहले की मुख्यमंत्री अशोक चौहान पर आरोप लगते थे कि बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचा रहे, भू माफियाओं को फायदा पहुंचा रहे, क्या इसी तरह का आरोप पृथ्वीराज चौहान पर भी आप लगा रहे हैं? आपने सदन में कभी उनसे बातचीत करने की नहीं कोशिश की? मैंने उनके साथ बहुत बातचीत करने की कोशिश की और आज भी यह आरोप मैं उनके ऊपर नहीं लगाऊंगा कि वो माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। यह मैं नहीं लगाऊंगा उनके ऊपर, लेकिन वो सिर्फ कहते हैं वो काफी नहीं है। उन्होंने काम करके जनता के साथ में वो है ये साबित कर दिखाना चाहिए, जिसके लिए बहुत सारा समय हम रुक चुके हैं। अब हमारी रुकने की तैयारी नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी को मैं अपील करता हूं कि आप जो बोल रहे हो वैसी यदि आपकी छवि है तो आप कृति में लाइए और गांवों को निकालिए। इस आंदोलन और ये विरोध प्रदर्शन लगातार गांव वालों का जारी है। विवेक पंडित की अगुवाई में हमारे सहयोगी राजीव सिंह इन्हीं के बीच मौजूद हैं, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। राजीव, ये एक बड़ा विरोधाभास समझ में आता है बाकी के तमाम दर्शकों को कि जहां गांव की पंचायतें नगर परिषद बनना चाहती है, अब परिषद नगर निगम में तब्दील होना चाहते हैं, महानगर निगम बनाना चाहते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो महानगर पालिका में शामिल नहीं होना चाहते, वो गांव में ही रहना चाहते हैं। किस तरह की बात है जो इस तरह की दलीलों के तौर पर सामने आ रही है? बिल्कुल सही कहा प्रशांत आपने, क्योंकि देखिए दोनों जन की जो विकास की परिभाषा है, नजरिया है, वो अलग अलग है। क्योंकि विवेक पंडित जिन ग्राम पंचायतों की अगुवाई कर रहे हैं उन ग्राम पंचायत के सदस्यों का और खुद विवेक पंडित का ये मानना है कि अगर गांव को ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही रहने दिया जाए तो इन गांव का ज्यादा विकास होगा और विकास का होना
नेताओं की इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है, प्रशासन की इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है। कोई जरूरी नहीं कि उसको नगर परिषद में या फिर महानगर पालिका में परिवर्तित करने के बाद ही उन गाँव का विकास हो, वहाँ के लोगों का विकास हो। लेकिन वसई विकास के जो पदाधिकारी हैं, वहाँ के जो महापौर हैं, वहाँ के जो पार्टी के नेता हैं और प्रशासन है या राज्य सरकार का, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से ये मसौदा लाया गया था 2 साल पहले, इस तरह का प्रस्ताव MMRDA के सुझाव पर। इन लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से मुंबई से सटे उपनगरों में तेजी से आबादी बढ़ रही है और वहां पर सुख सुविधाओं का अभाव है, ऐसे में अगर वहां की ग्राम पंचायतों को, वहां के गांवों को अगर महानगर पालिका के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो वहां पर ज्यादा विकास होगा। क्योंकि मुंबई जैसे शहर में रहने वाले लोगों को अगर सुख सुविधाएं नहीं मिल पाएगी तो ये कहीं ना कहीं एक शहर के दृष्टिकोण से ठीक नहीं होगा। और अगर मुंबई सक्षम है, राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार सक्षम है कि वो सुख सुविधाएं दी जा सकती है, तो उसके लिए महानगर पालिका में उसे परिवर्तित करना ही उचित होगा, ये बात है। लेकिन अभी प्रशांत, एक ताजा खबर आ रही है हमारी विवेक पंडित से 2 मिनट पहले बात हुई, उन्होंने इस खबर की पुष्टि की है कि उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ रही है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उनका शुगर बढ़ गया है। एक डॉक्टर भी बुलाए गए थे और वो डॉक्टर ने चेकअप किया और उसके बाद में विवेक पंडित को इस बात की जानकारी दी है। फिलहाल एक पूरा का पूरा जो काफिला वसई के पापड़ी इलाके से निकला था, फिलहाल मीरा रोड के फाउंटेन के पास में फाउंटेन होटल के पास में रुका हुआ है और यहाँ पर विवेक पंडित की मेडिकल जांच की गई है, वहाँ पर उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ रही है। दूसरी बड़ी खबर इस तरह से विवेक पंडित ने इस खबर की भी पुष्टि की है कि मुंबई पुलिस की तरफ से कोई इजाजत इस काफिले को ले जाने की नहीं है। ऐसे में चूंकि थाने से, हाईवे से होते हुए पूरा काफिला मुंबई तक प्रवेश करेगा, लेकिन थाने ग्रामीण कहा जाता है, तो यहाँ पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती, इतनी ज्यादा रश नहीं होता है। लेकिन अगर जैसे ही मुंबई की दहलीज पर एक काफिला 300-400 लोगों का मुंबई की दहलीज पर कदम रखेगा, वहां पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि हो सकता है विवेक पंडित और उनके जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो, क्योंकि मुंबई पुलिस की तरफ से बिना इजाजत इस तरह से इतना बड़ा काफिला लेकर शहर के अंदर प्रवेश करना, मुझे नहीं लगता कि मुंबई पुलिस इसकी इजाजत देगी। बिल्कुल, और अब देखना यह कि काफिला किस तरह से आगे बढ़ता है, इनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहता है। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए राजीव, धन्यवाद आपका। और बुलेटिन में खबरें लगातार जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। कुछ और खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ।